अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक फिट फाट। तो जो आप लोगों को पता है कि आजकल मैं कश्मीर आई हुई हूँ और कश्मीर में बहुत अच्छा मौसम है। ठंड तो है लेकिन काफ़ी मज़े का वेदर भी है यहाँ पे। दिन में धूप निकल जाती है तो काफ़ी ठंड जो है तो कम हो जाती है और रात में फिर ठंड स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग एक दावत में गए थे तो वहाँ की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वहाँ पे क्या खाना वगैरह बना था, कुछ भी ज़्यादा वीडियो तो नहीं शेयर कर सकी, थोड़ी सी वीडियो मैंने क्लिप्स आपके साथ शेयर किया है। उसके बाद ये दूसरे दिन का क्लिप है, हम लोग नाना अबू के घर आए थे। तो नाना अबू के घर आने के बाद ही छोटे मामू के घर से मैं बड़े मामू के घर जा रही हूँ जो कि स्टेयर्स से ऊपर है। और साथ में मैं आप लोगों को कश्मीर का व्यू भी दिखा रही हूँ कि आजकल कश्मीर का वेदर किस तरह का है और मामू के घर से होके कश्मीर का यहाँ का व्यू किस तरह दिखाई दे रहा है। तो स्टेयर से ऊपर चढ़ते ही बड़े मामू का घर स्टार्ट हो जाता है और स्टेयर से नीचे जो है तो वो छोटे मामू का घर है। तो यहाँ पे इन लोगों ने थोड़े से प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं और थोड़ा सा गार्डन इन लोगों ने बनाया हुआ है जो कि आजकल क्योंकि विंटर्स हैं तो विंटर्स में पत्ते वगैरह सब कुछ झड़ जाते हैं तो कुछ खास है अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन समर्स में जब ग्रीन ग्रीन यहाँ पर घास वगैरह आ जाती है तो ये काफ़ी प्यारी लुक देता है। तो ये नीचे आप लोगों को जो घर दिखाई दे रहा है ये छोटे मामू का घर है और ऊपर ये बड़े मामू का जो कि आजकल काफ़ी मसी हुआ है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ रूम्स शेयर कर रही हूँ क्योंकि रात को यहाँ पर गेस्ट वगैरह सोए हुए थे जिसकी वजह से रूम्स की कंडीशन अभी इस टाइम पे काफ़ी मसी हुई है जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो क्योंकि कुछ जिन लोगों को कमर में और बैक वगैरह में पेन होती है वो ऊपर मैट्रेस वगैरह में नहीं सोते, तो वो जो एक मैट्रेस उन्होंने नीचे बिछा के उस पर सोए हुए थे। और ये दूसरे रूम की कंडीशन है जिसमें अभी बेडशीट बिल्कुल अच्छी हालत में नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें सलवटें वगैरह पड़ी हुई हैं और क्विल्ट भी आप लोगों को बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी मैं इन दोनों रूम्स की क्लीनिंग करूँगी तो साथ में मैं और रूम्स भी करूँगा। और रूम्स की भी मैंने क्लीनिंग की थी लेकिन वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि इस तरह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और आप लोग देखते भी नहीं हैं। तो वहाँ पर लाइटिंग का भी इशू था जो दूसरे रूम्स थे जिसकी वजह से वहाँ की क्लीनिंग में आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। तो ये देखिए जी, सुबह सुबह का टाइम था तो इस टाइम पे काफ़ी अमेजिंग व्यू यहाँ का नज़र आ रहा था। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये भी मेरे कज़न मामू के घर हैं। तो आजकल जो पौधे वगैरह हैं जो इनके पत्ते जड़े हुए हैं तो जिसकी वजह से वो अच्छे नहीं लगते। तो चलते हैं क्लीनिंग की तरफ और क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो नीचे ये मैट्रेस बिछाया हुआ था इसको मैं उठा लूँगी। इस जो मामू को बैक में पेन है तो वो ऊपर नहीं सो सकते जिसकी वजह से वो नीचे इस मैट्रेस को बिछाकर सो जाते हैं। ये मैट्रेस बहुत अच्छा होता है अगर किसी को बैक में पेन वगैरह हो तो ये नीचे बिछाकर सो जाएं तो बैक में पेन ख़त्म हो जाता है। हम लोग इसको अपनी ज़बान में तलाई बोलते हैं और उर्दू में इसको मैट्रेस बोलते हैं। तो इसके बाद जो ब्लैंकेट वगैरह थे उनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी और हर चीज़ को मैं अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी। तो हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पर रखने के बाद ही रूम की लुक काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी थी और रूम काफ़ी प्यारा नज़र आ रहा था। तो क्योंकि विंटर्स है तो विंटर्स में कश्मीर में कंबल वगैरह और रज़ाइयाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। दो दो कंबल और साथ में एक रज़ाई जो है तो वो लाजमी ओढ़नी पड़ती है, नहीं तो ठंड कवर नहीं होती, ठंड ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं बेडशीट को ठीक कर लूँगी। तो बेडशीट को ठीक करने के बाद जो इस पर ब्लैंकेट वगैरह और क्विल्ट है उसको भी मैं फ़ोल्ड करके अच्छी तरह से रख दूँगी। तो ये चीज़ें अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखने के बाद ही बेडरूम
बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। झाड़ू वगैरह तो कारपेट से नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर नीचे कारपेट पर कोई गंद वगैरह कचरा कुछ भी नहीं था। तो बस चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखी हैं, तो काफ़ी बेटर लुक दे रहा था रूम। क्योंकि ठंड में बाहर तो धूप होती है जिसकी वजह से इतना पता नहीं चलता, लेकिन अंदर रूम्स में आना काफ़ी मुश्किल होता है, जिसकी वजह से जब जिस टाइम तक काफ़ी धूप नहीं आ जाती हम लोग रूम्स में ब्लैंकेट वगैरह और क्विल्ट वगैरह को फ़ोल्ड नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ हम लोग ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रख सकते। तो जिस टाइम पे अच्छी तरह से बाहर धूप आ जाती है तो उस टाइम हम लोग फिर इन चीज़ों को समेट कर रख लेते हैं। तो ये देखें, सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख दी थी। तो उसके बाद आप लोग रूम की लुक चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर कारपेट के ऊपर हम लोगों ने चटाई बिछाई हुई थी क्योंकि यहाँ से झाड़ू निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये जो नीचे हमारे मैट्रेस वगैरह सारी चीज़ें थी वो फोल्ड करके मैंने यहाँ पर रख दी थी। तो इसके साथ ही एक रूम ये है जिसमें इस टाइम पे लाइट नहीं थी, तो लाइट ना होने की वजह से इसमें कुछ भी प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा। तो चटाई बिछाने से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है, झाड़ू इजीली यहाँ से निकल जाता है। तो ये बरामदा है, बरामदे को अभी वॉश करना है। तो उसके बाद ये दूसरा रूम मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी भी अभी क्लीनिंग होनी है। सबसे पहले तो ये एक कारपेट का जो टुकड़ा बचा हुआ था कि हम लोगों ने यहाँ पर रखा था, इसको बाहर लेके जाकर मैं अच्छी तरह से झाड़ लूँगी। तो इसको झाड़ने के बाद फिर हम लोग बेडशीट को ठीक करके क्विल्ट को अच्छी तरह से फोल्ड करके रख देंगे और ब्लैंकेट को भी अच्छी तरह से बेड के ऊपर रख देंगे, जो कि एक अच्छी सी नाइस सी लुक देगा और जिससे बेडशीट भी ज़्यादा प्यारी लगेगी और रूम की लुक जो है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर अच्छी तरह से बेडशीट को जो है तो वो मैट्रेस के अंदर डाल देंगे, क्योंकि इससे ये होता है कि जब अच्छी तरह से बेडशीट बेड पर बिछी होती है तो वो काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होती। तो फिर उसके बाद इजीली हम लोग दूसरे दिन इसको अच्छी तरह से बस थोड़ा सा इसकी सलवटें दूर करनी पड़ती हैं अगर अच्छी तरह से बेडशीट को ना लिया जाए। तो बेडशीट को मैंने अच्छी तरह से ठीक कर लिया था। इसके बाद हम लोग ब्लैंकेट को अच्छी तरह यहाँ पर बिछा देंगे, प्यारा कर कर यहाँ पर बिछा देंगे ताकि ये एक अच्छी सी लुक दे और बेडरूम नाइस और प्यारा लगे। देख सकते हैं आप लोग बेडशीट को ठीक करने के बाद, क्विल्ट को फोल्ड करने के बाद ही बेडरूम कितना प्यारा लग रहा है। तो इसके बाद जो रूम में एक्स्ट्रा चीज़ें थी, ये पानी गर्म करने के लिए जो कटल पड़ी हुई है ये तो यहीं पर एज इट इज़ रहती है क्योंकि मामू को पानी गर्म करना पड़ता है वज़ू वगैरह करने के लिए, तो इसकी ज़रूरत उनको हमेशा पड़ती है। और ये एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई थी रेपर वगैरह, इनको उठाकर हम लोग डस्टबिन में डाल देंगे। और जो इस पर कवर बिछाया हुआ है इसको अच्छी तरह से डस्टिंग इसकी कर लेंगे ताकि अगर कुछ भी छोटा मोटा कचरा वगैरह हो तो वो इससे नीचे गिर जाए। तो उसके बाद ये जो चेयर्स वगैरह फोल्ड करके रखी हुई थी मामू लोगों ने, वो सारी मैंने अच्छी तरह से इनको खोल के रखा है ताकि ये एक प्यारी सी लुक दें रूम की और रूम अच्छा लगे, क्योंकि एक जगह पर फोल्ड करके रखने के बाद फिर वो एक अच्छी लुक नहीं देता रूम, मतलब एक स्टोर टाइप लगना शुरू हो जाता है। तो जब इनको अच्छी तरह खोल कर रखते हैं तो फिर काफ़ी प्यारा लगता है रूम। तो इन लोगों ने यहाँ पर फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर रखी हुई थी जो कि मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने इनको प्रॉपर जो है वो खोल कर तो एक नाइस लुक देने की कोशिश की है। तो आप लोग ख़ुद देख सकते हैं कि सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के बाद झाड़ू वगैरह तो अभी नहीं दिया, तो रूम की लुक नाइस आ रही है। तो देख सकते हैं कि नीचे कारपेट बिछी हुई है जिसकी वजह से रूम्स में ठंड काफ़ी हद तक कम हो जाती है, लेकिन फिर भी कश्मीर में ठंड ज़्यादा ही होती है। यहाँ पर हर किसी ने कारपेट से बिछाई हुई हैं क्योंकि
अगर यहाँ पर मार्बल या टाइल्स वगैरह लगाई जाएँ तो यहाँ पर ठंड और ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हर किसी ने यहाँ पर कारपेट को ही बिछाया हुआ है। तो यहाँ पर कोई ये मामू की जैकेट्स वगैरह और कोट पड़े हुए थे, हैंग करने की कोई प्रॉपर जगह तो नहीं थी, तो मैंने इनको चेयर्स पर ही अच्छी तरह से सेट करके रख दिया था ताकि ये गंदी लुक ना दें और अच्छी सी इसकी लुक नज़र आए। तो आप लोग देख सकते हैं, बिफ़ोर भी आप लोगों ने देखा है कि बिफ़ोर ये किस तरह नज़र आ रहा था रूम, और आफ्टर भी आप लोग देख सकते हैं कि बाद में क्लीनिंग करने के बाद रूम की लुक कितनी प्यारी लग रही है। तो प्रॉपर यहाँ से रोशनी भी आती है। ये जो विंडो बनी हुई है इनके आगे अभी कर्टन वगैरह कुछ भी नहीं लगे क्योंकि वो वॉश हुए थे, वो अभी लगाने वाले रहते हैं। वही बेडशीट की तरह बिल्कुल इसी के बनाए हुए थे। जब वो लग जाते हैं तो और ज़्यादा रूम प्यारा लगता है। तो वो इस टाइम पे मैंने नहीं लगाए थे क्योंकि वो अभी ड्राई नहीं हुए थे। तो यहाँ से धूप वगैरह और रोशनी बहुत अच्छी आ जाती है, जिससे रूम्स में इस रूम में जो है तो वो लाइट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस टाइम पे लाइट गई हुई थी लेकिन रोशनी काफ़ी प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पर मेरे कज़न वगैरह जो हैं तो वो ये खेल रहे थे। तो साथ साथ अब आप लोग बरामदे की कंडीशन भी देख सकते हैं कि किस हद तक मेसी हुआ है। हर चीज़ बरामदे में फैली पड़ी हुई है। रूम को तो मैंने टाइडी कर लिया था लेकिन बरामदा उसी तरह पड़ा हुआ था। बेडरूम्स टाइडी करने के बाद भी बरामदे की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इसको भी अभी हम पाइप में ले आई थी क्योंकि इसको वॉश करना था। तो इसको भी हम लोग अच्छी तरह से वॉश करेंगे। अभी ये जो चेयर्स बाहर पड़ी हुई हैं इनको भी हम लोग रूम में शिफ्ट कर देंगे। जो थर्ड रूम है उसकी क्लीनिंग करके ये मैं उधर रख दूँगी। तो थर्ड रूम की क्लीनिंग तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं थी। तो जिस टाइम लाइट आई थी तो उस टाइम काफ़ी जल्दी थी, मैंने जल्दी से जो है तो वो क्लीनिंग की थी, वीडियो में प्रॉपर नहीं बना सकी। तो पहले हम लोग टॉवल को रख देते हैं, डोर के साथ ही हैंग कर देंगे, और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा शूज़ वगैरह चप्पल जो भी पड़ा है इन सारी चीज़ों को हटाकर फिर वह फ्लोर को वॉश करना स्टार्ट करेंगे। तो इस टाइम देख सकते हैं आप लोग के धूप जो है वो प्रॉपर हमारे रूम्स में आ चुकी है, इसकी वजह से रूम की लुक काफ़ी प्यारी लग रही है और रूम्स काफ़ी गर्म भी हो चुके। तो शूज़ वगैरह को मैं अच्छी तरह से सेट करके रख दूँगी, और जो जो यहाँ पर रखने वो यहाँ पर रखूँगी, और दूसरे जो है एक्स्ट्रा होंगे उनको उठाकर मैं स्टोर रूम में डाल दूँगी। तो सारी चीज़ों को अपनी जगह पर रखने के बाद फिर मैं फ्लोर को वॉश करना स्टार्ट करूँगी। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर फैली हुई थी क्योंकि इस घर में और कोई तो रहता नहीं है। तो मामू वगैरह ही आते हैं तो रोज़ इसकी क्लीनिंग नहीं हो सकती, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी ये मेसी हुआ था। अगर डेली क्लीनिंग की जाए तो ये इतना ज़्यादा मेसी नहीं होगा। तो ये सॉक्स वगैरह पड़ी हुई थी, इनको भी मैं लॉन्ड्री बास्केट में डाल दूँगी क्योंकि जब लॉन्ड्री वगैरह करनी होगी तो फिर एक ही दफ़ा सारी चीज़ों को वॉश कर लेंगे। और जाए नमाज़ भी यहीं पर पड़ी होती है क्योंकि ज़ोहर की नमाज वगैरह जो है तो वो धूप में ये लोग पढ़ते हैं, तो ये बाहर बरामदे में रखी होती है। तो देख सकते हैं आप लोग ये कि रूम्स काफ़ी प्यारे लग रहे हैं क्लीनिंग करने के बाद। ये रूम अभी रह गया था जो कि मैं अभी नहीं कर सकी। तो इसके बाद ये मामू यहाँ पर बाहर हीटर वगैरह ले आए थे, शायद कुछ बनाना था इस वजह से। तो यहाँ पर मैं आपको वेदर भी चेक करवा रही हूँ और व्यू दिखा रही हूँ कि इस टाइम पे यहाँ का व्यू किस तरह का नज़र आ रहा है। ये लोग खेल रहे थे और काफ़ी अमेजिंग व्यू था। तो इसके बाद ये उस दिन मैं वीडियो नहीं बना सकी, तो उसके बाद फिर मैं खेत में गई थी क्योंकि इन लोगों ने मामू लोगों ने अपनी मूलियाँ वगैरह खेत में लगाई हुई हैं। तो जब सैलड वगैरह कुछ भी बनाना हो तो ये लोग अपनी मूलियाँ
अपने खेत से ही निकाल कर उसी का सैलड बनाते हैं। गाजर भी इन्होंने लगाई हुई है, लेकिन उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकी। लेकिन जो मूलियाँ, अभी मैंने कज़न को भेजा था कि मूलियाँ ले आओ, तो मैंने सैलेड बनाना है, तो साथ में मैंने उसको बोला कि थोड़ी सी वीडियो भी बना लेना ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सब्ज़ियाँ वगैरह मामू ने उगाई हुई हैं। तो ये मूलियाँ जो खेत में उगी हुई हैं ये निकालना काफ़ी मुश्किल है, बहुत मेहनत का काम है इनको वापस खेत से निकालना। तो यहाँ पर मेरा कज़न ये मूलियाँ जो है तो वो निकाल रहा है। पहले अगर इनमें पानी वगैरह डाल दिया जाए तो वो ये इजीली निकल जाती हैं, लेकिन इस टाइम पे पानी नहीं खेत में लगा था, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी हार्ड हो चुकी थी ज़मीन, तो मुश्किल से ही वो निकाल रहा था। छुरी या किसी चीज़ की हेल्प से उसने इनको निकाला था। तो ये इतनी इन लोगों ने गाजरों को भी उगाया हुआ है, तो वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी, लेकिन मूली की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ कोशिश की है कि शेयर कर लूँ। ये देख सकते हैं आप लोग कि ज़मीन कितनी ज़्यादा हार्ड है और इसके लिए निकालना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसने कोशिश की अपनी तरफ से और काफ़ी ज़्यादा मूलियाँ ये निकाल के ले आया था, जिससे हमने काफ़ी ज़्यादा सैलेड बनाया था। तो यहाँ पर ये काफ़ी फ़ायदा होता है कि सैलेड कुछ भी बनाना हो तो अपने खेत से बंदा बस सब्ज़ियाँ वगैरह निकाले और सैलेड बना ले, या अगर कभी सब्ज़ी खाने का दिल करे तो इसकी सब्ज़ी भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मज़े की होती है इसकी सब्ज़ी बनाना। तो अभी ये मूलियाँ वगैरह निकाल चुका था, इसके बाद ये आपको दिखा रही हूँ जो इसने मूलियाँ निकाली हैं कि काफ़ी ज़्यादा निकाल के लाया था, जो कि बहुत ही मुश्किल से इसने निकाली थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ काम था। तो उसके बाद मैंने इनको वॉश करके अच्छी तरह से पहले इनको मैंने वॉश किया ताकि इनके ऊपर जो मिट्टी वगैरह, डस्ट वगैरह जो भी लगा हुआ है ये अच्छी तरह से निकल जाए। तो उसके बाद फिर मैंने इनको अच्छी तरह पील करके इनका छिलका उतार लिया था और फिर इनका सैलेड मैंने तैयार किया था, क्योंकि और ये काफ़ी मीठी भी होती हैं। जो अपने इनकी देसी खेत की मूलियाँ हैं ये काफ़ी ज़्यादा मीठी होती हैं, इनमें ये कड़वी नहीं होती। आम जो बाज़ार वगैरह से मिलती है सब्ज़ियाँ, कुछ भी ये गाजर मूली वगैरह ये कभी कभी कड़वी भी होती हैं, जो कि अच्छी नहीं लगती खाने में, उनका टेस्ट अच्छा नहीं आता। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मीठी और इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो पहले मैंने इनके छिलकों को उतारा है, तो अब मैं काट के इनमें नमक और जो वाइट विनीगर होता है वो डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि नमक और विनीगर डालने से इनका टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। वैसे तो इनमें डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये काफ़ी पहले ही काफ़ी मीठी हैं, लेकिन फिर भी मैंने इनमें इनको ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए ये चीज़ें इसमें डाल दी थी। नमक भी ऐड किया था और विनीगर भी। देख सकते हैं कितना ज़्यादा सैलेड बना है। तो इसके बाद ये शाम का टाइम था, सॉरी रात का टाइम था, और रात के टाइम पे आप लोगों को लाइटिंग का इशू तो होगा, लेकिन इस टाइम पे ये लोग खाना बना रहे थे। ये इन लोगों ने गैस के बगैर जो ऑयल से, गंदे तेल से जो स्टोव उन लोगों ने लिया था उस पर इन लोगों ने खाना बनाया था, जो कि बहुत ही अच्छा बना था। तो उसके बाद ये तीसरे दिन का ये क्लिप है, जब ये लोग, इन लोगों ने यहाँ पर चावल वगैरह पुलाव बनाया था। साथ में मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर एक किचन में कारपेट बिछाई हुई है और साथ में एक तलाई बिछाई हुई है ताकि यहीं पर बंदा इजीली बैठ सके। उसके बाद नेक्स्ट डे ये हम लोग खाला के घर गए थे, तो खाला के घर से मैं आप लोगों को व्यू दिखा रही हूँ कि यहाँ से खेत और इनकी जगह कितनी ज़्यादा प्यारी है। घर तो मैं नहीं दिखा सकी इनका, लेकिन इनका सहन वगैरह आपको मैं दिखा रही हूँ, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। नीचे ये किसी ने गंदम वगैरह या कुछ पता नहीं गंदम है या मकई वगैरह लगाई हुई है, जो कि ग्रीन ग्रीन बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है।
ये आप लोग देख सकते हैं। तो साथ में मैं आपको घर भी दिखा रही हूँ। ये जो सामने इनके घर बने हुए हैं काफ़ी प्यारे प्यारे बने हुए हैं यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा नाइस लुक देते हैं। तो कश्मीर के घर इसी तरह के खुले खुले और काफ़ी हद तक प्यारे होते हैं। यहाँ से नीचे जाने का भी रास्ता, दूसरे घरों में जाने का यहाँ पर रास्ता है। तो ये सोफ़ा कम बेड मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि पप्पो ले आई थी किचन के लिए। तो यहाँ पर अभी मेरी कज़न इसको ओपन करके दिखा रही है। ये किचन में उन लोगों ने रखा हुआ है ताकि अगर वहीं पर बैठ के किचन में वापस बंदा थक जाए कुछ हो तो यहाँ पर इजीली लेट भी सकता है। तो काफ़ी प्यारा ये लेके आई थी, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, और इससे इनके किचन की लुक बहुत ज़्यादा प्यारी हो गई थी। पहले इन लोगों ने यहाँ पर मैट्रेस बिछाया हुआ था, लेकिन अब ये देख सकते हैं आप लोग कि किचन में सोफ़ा कम बेड रखने के बाद अंगीठी के पास ही इन लोगों ने रखा हुआ है। किचन बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। बहुत तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।